हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और या गौसे पाक सैयदी सरकारे आला हजरत हुजूर गौसे पाक के बारगाह की अजमत इस तरह से बयान करते हैं कि तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, सग से है मुझको निस्बत। सैयदी सरकारे आला हजरत ने अपने कलाम के अंदर हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत को भी बयान किया, हुजूर गौसे पाक की निस्बत को भी बयान किया कि ऐ लोगों, ए गौसे पाक के दीवानों, ए गौसुल आजम के अकीदतमंदों, मेरे गौस का दरबार तो वो दरबार है कि जिस गौस के दर से अगर कुत्ते को निस्बत हो जाए तो अहमद रजा उस कुत्ते से भी अपनी निस्बत को लगाने के लिए तैयार है, वो कुत्ता भी मेरी निगाहों में मोतबर है। अब यहीं से आप अंदाजा लगाएं, जो कुत्ता दरे गौस से निस्बत रखता हो सैयदी सरकारे आला हजरत की निगाहों के अंदर, आपके दिल के अंदर उस कुत्ते का मकाम क्या है, आप यहीं से अंदाजा लगाएं। जो रजा यानी आला हजरत जब गौसे पाक की बारगाह से निस्बत रखने वाले कुत्ते का एहतराम इस तरह से करते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल से कितनी मोहब्बत होगी और गौसे पाक से कितनी। हज़रात मैदान महशर वफा होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, ऐसे आलम में सारे लोग आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को रब की बारगाह में सिफारिशी बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन सैयदी सरकारे आला हजरत ये ज़हन देने की कोशिश कर रहे हैं, ए लोगों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ए नबी से मोहब्बत करने वालों, मैदान महशर में रब की बारगाह में सिफारिशी आका को पेश किया जाएगा, लेकिन आका की बारगाह में सिफारिशी किसे पेश करोगे? सैयदी सरकारे आला हजरत हम गुरबाए अहले सुन्नत को ये ज़हनो फिक्र दे रहे हैं, ए लोगों, मैदान महशर में रब की बारगाह में सिफारिशी सैयदुल अंबिया होंगे और आका की बारगाह में ये रज़ा सिफारिशी गौसे आजम को पेश कर रहा है, सैयदुल औलिया को पेश कर रहा है। सैयदी सरकारे आला हजरत
हजरत इस तरह से इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह से अर्ज करते हैं, ए मेरे आका तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा दोस्त है और लाडीला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात हम और आप अपने किस्मत पर फख्र करें, अपने नसीबे पर फख्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको गौसे आजम के अकीदतमंदों में से बनाया है। कसम खुदा की आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा घराना आपकी जुमला औलाद से हम और आप मोहब्बत करते हैं, हम सादाते किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन प्यारे आओ देखो हुजूर गौसे पाक अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हो तो जरा देखो हुजूर गौसे पाक का एहसान हमारे सरों पर कितना। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अगर आप गौसे पाक से मोहब्बत करते हो तो वचन को कहो सुभान अल्लाह। आप इस तरह से न बैठे, हजरात ये जलसा आपका है और आप ही इसकी कामयाबी की दलील बनेंगे। आप अपने हाथों को बुलंद करके कहे या गौसे आजम अल मदद, दोनों हाथों को लगाए कहे या गौसे आजम अल मदद। अब जरा सुने हुजूर गौसे पाक का एहसान कितना बड़ा है। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला अगर दुनिया के एक कोने पर हो, यानी जहां से सूरज निकलता है और मैं ऐसी जगह हूँ जहां पर सूरज गुरूब होता है और वहां से मेरा चाहने वाला मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद किया करता हूँ। अगर मेरे चाहने वाले का सत्र खुल जाए तो मैं उसके सत्र की जो है उसकी सत्रपोशी। वाह 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 वाह। ये गौसे पाक दिल्लाहु ताला अन्हु का हमारे और आपके सरों पर एहसान है। कसम खुदा की प्यारे, आज अगर हम और आप गौसे पाक की बारगाह में ये नजराना पेश कर रहे हैं तो यकीनन हम और आप खुशनसीब हैं और होना भी चाहिए। गौसे पाक का मकाम क्या है? गौसे मकाम पाक के मकाम को देखना चाहते हो तो आओ देखो हुजूर गौसे पाक दिल्लाहु ताला अन्हु जलवा फरमा है। आपकी एक दाया थी जो आपको जो है आपकी एक दाया थी आपके घर के अंदर, आपके बचपने का जमाना था, लेकिन जब आप जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उन्हीं दाया से मुलाकात होती है। हुजूर गौसे पाक दिल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो अर्ज करती है, ए मेरे लाल मैं बड़े दिल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ लेकिन मैंने पूछ ना पाया, अब मैं पूछने वाली हूँ, जरा मेरे सवाल का जवाब दे दो। हुजूर गौसे पाक दिल्लाहु ताला अन्हु जो है अर्ज करते हैं, ए मेरी माँ जरा बताओ वो सवाल कौन सा है? तो वही अर्ज करती है, ए मेरे लाल जब तुम्हारे बचपने का जमाना था, बचपने के आलम में तुम अपने दोस्तों के साथ बच्चों के साथ लुका छुपी का खेल खेला करते थे और बच्चे कहीं भी छुप जाते तुम उन्हें तलाश कर लिया करते थे, लेकिन जब आप छुप जाया करते थे तो आपको कोई तलाश नहीं कर पाता था। जरा मुझे इतना बता दे कि आप छुपते कहाँ थे? तो हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी माँ मैं सूरज की रोशनी में गुम हो जाया करता था, इसलिए मुझे कोई तलाश नहीं कर पाता था। अब जरा और सुनो और अपने ईमान की खेती हरी करो। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करती है कि ए मेरे लाल वो तुम्हारे बचपने का जमाना था जब तुम सूरज की रोशनी में गुम हो जाया करते थे, लेकिन अब तो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हो, अब तुम्हारा मर्तबा और आला हो चुका है। अब जरा बताओ तुम्हारे मर्तबे का हाल क्या है? अब क्या अब भी तुम सूरज की रोशनी में छुप सकते हो? तो हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, ए मेरी माँ सुनो सुनो वो मेरे बचपने का दौर था जब मैं सूरज की रोशनी में गुम हो जाया करता था, लेकिन आज हजारों सूरज सैकड़ों सूरज अब्दुल कादिर की जात में गुम हो जाए। क्या इरशाद फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया बनते हैं आंखें वो है तलबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना आरिफ रजा साहब किबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गौसे पाक अल्लाह ताला की जात बड़ी आला
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ ایک مسلم یعنی مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. عیسائی کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے, میرے نبی کو وہ وقار عطا فرمایا ہے کہ میرے نبی نے مردے کو بھی زندہ کر دیا ہے. اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا تو میرا نبی اس کے آنکھوں پر اپنے دست مبارک کو پھیر دیتا, اللہ اسے شفا عطا کر دیا کرتا تھا. لیکن پیارے دیکھو آج حدیث پاک کی روشنی میں یا قرآن پاک کی آیتوں سے ان لوگوں نے کہیں شاید یہ نہ پڑھا کہ نبی کریم نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے, بلکہ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے. آخرکار وہ مسلمان جو ہے وہ کھڑا سن رہا تھا, عیسائی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے, اس لیے میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے. غوث پاک کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے, غوث پاک جا کر حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کہا ہے کہ میرے نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا. سنو سنو, میں نبی نہیں ہوں, میں تو غلام نبی ہوں. ذرا چل بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے, مجھے لے کر چل بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے. وہ قبرستان کے جانب لے کر کے گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبر ہے, اس قبر کی جانب وہ عیسائی اشارہ کرتا ہے کہ اس کو زندہ کر دیجئے. امام جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کی جانب اشارہ کرتے ہیں, اشارہ کرتے ہی ایک عورت زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھتی ہے. نبی پاک کا کلمہ پڑھتی ہوئی وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے غوث پاک, اے بڑے پیر دستگیر, اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے. آپ کو جو ہے سخی نانا کے نواسے ہیں اور مجھے آپ کی سخاوت پر اس طرح سے فخر ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کی جماعت جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے, جس نبی کی امتی بننے کے لیے جو ہے رب کی بارگاہ میں آرزو کرتی ہے, تمنائیں کرتی ہے, رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے, مجھے اپنے محبوب کی امت میں ظاہر فرما دے. لیکن قسم خدا کی اے عبدالقادر, تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور نبی کا کلمہ بھی نصیب. حضرات غوث پاک کا مقام ہے. غوث پاک کے مقام کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے علماء کی جماعت حاضر ہے, فہرست بڑی لمبی ہے. لہذا میں آپ کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ محفل جو آپ نے رچائی اور بسائی ہے, کرسیاں خالی ہیں, اس کرسی کا انتظام کیا گیا ہے, اس میں پیسے لگے ہیں, صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے. مشتہرین حضرات ہیں, آپ حضرات کو انہیں سننا ہے اور اس کرسی کو چھوڑنا نہیں ہے. رب کی بارگاہ یہ عقیدت پیش کیا ہے, یہ حقیق نذرانہ پیش کیا ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے مقدس جو ہے لاڈلے بیٹے کی بارگاہ میں اس نذرانے کو قبول کیا جائے. اور جملہ میں کمیٹی کے ممبران کے لیے بھی دعا دے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی محنت و مشقت کو قبول فرمائے اور انہیں ترقیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.